गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हमने लास्ट क्लास में कोयल जो पोइट्री था हम स्टार्ट किए थे। आज जो है मैं उस पोइट्री का ही जो रेस्ट पार्ट है वो आपको मैं दिखा रही हूँ। ठीक है, उसका मीनिंग आपको मैं समझा रही हूँ। तो देख लेते हैं कि क्या बताया गया है यहाँ पर। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि जो कोयल जो है यहाँ पर कोयल के गुणों की चर्चा की गई है, उसकी विशेषता बताई गई है कि कोयल जब मीठी बोली बोलती है तो खट्टे आमों में भी जो मिठास भर जाती है। ठीक है, तो और ये सब जो गुण जो है कोयल में देखकर कवित्री बोलती है, कवित्री को ऐसा लगता है कि कोयल ने अपनी माँ से ही ये सब गुण सीखे होंगे, क्योंकि जब हम अच्छे लोगों के बीच में रहते हैं तो हम अच्छी चीज़ें ही सीखते हैं और माता पिता जो है हमेशा हमें अच्छी चीज़ें ही सिखाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या बताया गया है आगे। क्या गाती हो किसे बुलाती बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। तो यहाँ पर कवित्री बोल रही है कि क्या गाती हो। जब भी वो कूकती है मीठी आवाज़ में तो कवित्री बोलती है कि तुम कौन सा गाना गाती हो जो इतना मीठा होता है। क्या तुम्हारे गाने को सुनकर हमें ऐसा महसूस होता है कि तुम किसी को बुला रही हो। तो बतला दो, अब तुम ही बता दो बोले कि वास्तविकता क्या है। क्या कोयल रानी तुम क्या किसी को अपने मधुर वाणी में किसी को बुला रही हो। प्यासी धरती देख, और जब भी तुम धरती माता को प्यासी, जब गर्मी होती है, बहुत भीषण गर्मी होती है तो चारों तरफ उमस बढ़ जाता है, उष्णता बढ़ जाती है और धरती जो है प्यासी लगने लगती है। ठीक है, तो उसी प्यासी धरती को देखकर तुम जो क्या अपनी मीठी बोली में मेघ को बुलाती हो ताकि मेघ यहाँ पर आए और घनघोर वर्षा करके धरती की प्यास बुझाए। मांगती हो क्या मेघों से पानी, तो इस तरह से क्या तुम अपनी मीठी बोली के द्वारा मेघों से पानी की याचना करती हो ताकि धरती माता की प्यास बुझ जाए। ठीक है, इस तरह से कवित्री बोल रही है कोयल जो है अपनी मीठी बोली में मेघों से पानी को धरती पर बरसाने की याचना माने मांग कर रही है। कोयल या मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है। अब कवित्री बोल रही है कोयल, ये जो मीठी बोली है वो मीठी बोली तुम्हें कहाँ से मिली है। ठीक है, ये जो तुम्हारे जो आवाज़ में जो मिठास है वो तुम्हें कहाँ से मिला है। क्या तुमने यह मिठास अपनी माँ से पाई है। कहने का मतलब है जब हमारे अंदर अच्छे गुणों का विकास होता है तो ये सब क्या किसका प्रभाव होता है, या तो हमारे परिवार का होता है या हमारे आसपास के वातावरण का होता है। जब हम अच्छे लोगों के बीच में रहते हैं तो हम अच्छी चीज़ें ही सीखते हैं। ठीक है, और परिवार ही बोलता है कि किसी का कोई बच्चा हो कोई भी हो उसका सबसे पहला स्कूल होता है। तो इसलिए कवित्री बोल रही है कोयल से, क्या कोयल रानी कि तुम्हारे बोली में इतना मिठास है, क्या तुमने अपनी माँ से इस तरह की बोली बोलना सीखा है। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें इतना मीठा बोली बोलना सिखाया है। माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली या सिखलाई है, कि माँ ने ही तुमको इस तरह की बोली सिखलाई है तो निश्चित रूप से तुम्हारी माँ ने क्या है तुम्हें बहुत ही अच्छी शिक्षा दी है। क्योंकि जब भी तुम बोलती हो, जब भी अपने आवाज़ को उत्पन्न करती हो, सब लोग तुम्हारे आवाज़ से प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है, डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है। तो तुम तो यहाँ पर एक डाल से लेकर दूसरे डाल पर उड़ती हो, फिर गाती हो, बिल्कुल प्रसन्न रहती हो कि जिसने तुम्हारी माँ ने ही तुमको सिखाया है ये सब। देखो जो बच्चा जब छोटा होता है तो माँ जो होती है बच्चे को बहुत तरह की शिक्षाएँ देती है और बहुत तरह की क्रियाएँ भी सिखाती है। तो कवित्री बोल रही है कि इस तरह के तुमको उड़ना, अपने लिए खाना इकट्ठा करना और मीठी बोलियाँ बोलना, ये सब क्या तुम्हारी माँ ने तुमको सिखाया है। सबसे मीठा मीठा बोलो यह भी तुम्हें बताया है, और तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत बड़ी शिक्षा दी है कि सबसे मीठा मीठा बोलने वाली जो बात की जो शिक्षा दी है, मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये सिखाया है। तो कवित्री बोल रही है कि तुमने ये मीठा बोली क्या अपनी माँ से सीखा है। तो इस तरह से कवित्री बोल रही है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत ही अच्छी शिक्षा दी है। बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही मानी। अब जो है यहाँ पर कवित्री जो है कोयल की प्रशंसा करेगी। कोयल रानी तुम बहुत अच्छी हो, भली मतलब बहुत ही अच्छी हो, क्योंकि तुमने हमेशा अपनी माँ की बात मानी है और हमें भी अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता की बात माननी चाहिए, क्योंकि वो जो भी बोलते हैं वो सही बोलते हैं। ठीक है, इसलिए मुझे लगता है कि तुमने जो अपनी माँ की बात मान के जिस तरह से तुम रहती हो, जिस तरह से मीठी बोली को उत्पन्न करती हो, वो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा है।
इसलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। तो तुम्हारा जो व्यवहार है उस व्यवहार ने तुम्हें क्या कर दिया, सभी चिड़ियों की रानी बना दिया है। इस तरह से कवित्री ने प्रस्तुत कविता में कोयल के गुणों की चर्चा की है और कवित्री को ऐसा लगता है कि कोयल ने ये जितने भी अच्छे गुण हैं जो उसके अंदर विकसित हो रहे हैं वो सभी गुण जो है उसने अपनी माता से ही सीखा है और ये सभी अच्छे गुणों को वो दूसरों को भी देना चाहती है। इसी तरह से कवित्री इस कविता के माध्यम से हमें भी ये शिक्षा देती है कि हमें भी जो है हमेशा मीठी बोली का प्रयोग करना चाहिए, कभी किसी का अनादर नहीं करना चाहिए, हमेशा दूसरों के साथ में अच्छी तरह से व्यवहार करना चाहिए ताकि हम भी जो है एक अच्छे व्यक्ति के रूप में इस समाज में रह सकें। आशा है कि आपको ये कविता समझ में आई होगी। और इस कविता की जो कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने यहाँ पर एक और बात भी बताने का प्रयत्न किया है कि मनुष्य की पहचान जो है उसके बोली से ही होती है। यदि आपकी बोली अच्छी है तो निश्चित रूप से आपके व्यक्तित्व में भी निखार आ जाता है। थैंक यू।